हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी में। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर सैटरडे हम कुछ सीसेट के बारे में बातें करते हैं, जो कुछ चुनौतियां हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं ड्यूरिंग एग्जाम्स, या जो उनके पार्ट्स हैं सीसेट में, मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रहेंशन में, खासतौर से कैसे किस अप्रोच से अटेम्प्ट किया जाए या कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करें। बहुत सारे टॉपिक्स पे हम चर्चा करते हैं इस सैटरडे वाली क्लास में। ओके, तो आज की क्लास का मेरा मोटिव है, और यह टॉपिक कह सकते हैं कि कॉम्प्रहेंशन को कैसे एक साइंटिफिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और यह क्या अप्रोच होना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कॉम्प्रहेंशन को करते समय। मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक हमारी कॉम्प्रहेंशन की यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्लास भी आएगी। ओके, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा, और उसमें मैं बताऊंगा कि आपको कॉम्प्रहेंशन करना कैसे है, और कॉम्प्रहेंशन की करके मैं खुद क्या अप्रोचेज मेरे हैं, उस तरीके से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज की बात है, उसको मैं क्लास लूंगा, उसमें प्रैक्टिस वगैरह कराऊंगा आपका कॉम्प्रहेंशन की। तो आज के मुद्दा हमारा ये है कि कॉम्प्रहेंशन को अटेम्प्ट कैसे करें और कहाँ से कंटेंट उठाए, किस तरीके कंटेंट उठाए, कैसे करें। और उसके लिए मैंने आपके सामने कुछ कॉम्प्रहेंशन लाया भी हूं मैं। ओके, ये आप देख सकते हैं कुछ कॉम्प्रहेंशन मैंने, ओके, किस तरीके से। तो फिलहाल आज की बात करते हैं, आज की क्लास की बात। तो स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्रहेंशन का करने का सही तरीका या साइंटिफिक अप्रोच क्या है। ओके, तो फिलहाल देखिए, मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्रहेंशन ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है हमारा। ओके, यूपीएससी के 3 पिलर, यूपीएससी सीसेट में 3 पिलर हैं, और तीनों से ही हमें नंबर लाना जरूरी हो जाता है कभी कभी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी एक पार्ट को बहुत टफ बना देता है, और पढ़ना सब है, सबकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो ये 3 पार्ट होते हैं हमारे। मैथ्स है, एक मैथ्स है, फिर उसके बाद से एक पार्ट हमारा रीजनिंग है, ठीक है, एक पार्ट रीजनिंग है, और एक हमारा कॉम्प्रिहेंशन है। ओके, मैं अगर इसकी टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में। ओके, सीसेट की बात करा तो सीसेट में इसके 27, पिछले 3 साल का अगर मैं डेटा बोलूं तो इसके 27 क्वेश्चन फिक्स आ रहे हैं। बाकी इन दोनों के क्वेश्चन आ रहे हैं 53 क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारे मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन है। आज मैथ रीजनिंग का हमारा टॉपिक है ही नहीं, हमारा है पूरा कॉम्प्रहेंशन पे। तो सबसे बड़ा सवाल कि सर क्या कॉम्प्रहेंशन पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने चाहिए। ओके, तो कॉम्प्रहेंशन देखिए, अटेम्प्ट पूरे करिए या आप थोड़ा थोड़ा करके करिए, या कम कितना करिए, क्या रेंज होना चाहिए, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका मैथ और रीजनिंग कितना स्ट्रांग है। ओके, तो देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में सजेस्ट किया था कि कॉम्प्रहेंशन पे ही पूरा डिपेंड मत होइए, या बहुत लोग ऐसा सोच लेते हैं कॉम्प्रहेंशन प्लस रीजनिंग पे डिपेंड हो जाता हूं, मेरा काम हो जाएगा। ओके, तो ये भी बेवकूफी होगी। थोड़ा थोड़ा सब करिए, थोड़ा कॉम्प्रहेंशन, थोड़ा ये, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपका सीसेट बड़े आराम से, बड़े प्यार से क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छे से। तो ये हमारा अप्रोच है, सभी के सभी करने। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से अगर सबसे थोड़ा थोड़ा उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा सबसे थोड़ा थोड़ा मैं अटेम्प्ट करूंगा, तो कॉम्प्रहेंशन के आपके 18 प्लस या 18 के आसपास या 15 प्लस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। 18, 19, 20 तक कर लीजिए। ओके, 4, 5, 7 ऐसे कॉम्प्रहेंशन छोड़ने भी पड़ सकते हैं कि विषय पे आपकी पकड़ ना हो। मान लो इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है, या इकोनॉमी का कोई टफ कॉम्प्रहेंशन लिख दिया गया, या मान लो कोई साइंस टेक का बहुत ऐसा कॉम्प्रहेंशन लिख दिया गया। मान लो साइंस टेक में बायो से रिलेटेड कि उसमें बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन दे रखे हैं जो आप समझ ही नहीं पा रहे हो, उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे कुछ छोड़ने भी पड़ते हैं। इरिटेटिंग एक तरीके से कुछ कॉम्प्रहेंशन ऐसे होते हैं, इरिटेटिंग होते हैं। ओके, तो उनको छोड़ना पड़ जाता है हमें। ओके, तो उनको छोड़ने के बाद भी ओके, कुछ क्वेश्चंस बचते हैं कि जो हमें करना है। तो सब 5-6 कॉम्प्रहेंशन में तो ऐसा मान के चलते हैं कि आपको इरिटेट करेंगे कॉम्प्रहेंशन। हो सकता है कि किसी में बहुत ज्यादा आपके बहुत बड़ा पैसेज हो, उससे एक पूरा पैसेज पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन का आंसर हमें देना पड़ेगा, तो वो भी आपके लिए इरिटेटिंग होगा। ठीक है, तो कुल मिला के कॉम्प्रहेंशन का आपका 18, 19, 20 यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और हमें एक ऐसा अप्रोच फॉलो करना है कि जिसमें आपको बहुत सारा, ना आपको किसी ट्रिक की जरूरत पड़े, ना आपको कुछ याद करना पड़े। एक पैटर्न फॉलो करेंगे, एक तरीका फॉलो करेंगे, और हमारा आंसर आ जाए। ओके, तो फिलहाल मैं
मैं बता दूं कि इसमें आपके 18 और 18 प्लस क्वेश्चन आपके आधे घंटे 40 मिनट में आराम से हो जाएंगे, अगर थोड़ी पकड़ है। सारे करने होते तो ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जो लेंदी हैं, जो बड़े हैं, जो आपके समझ से बाहर है, उनको छोड़िए। 15 प्लस क्वेश्चन करने, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे जितना कर लीजिए 15 के बाद, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। और इसको कैसे एकदम सही सही एक्यूरेसी के साथ कैसे करना है, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे आपके समक्ष। ओके, और इस पे भी पॉइंट बाय पॉइंट, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि सर जितना कॉम्प्रिहेंशन किया जाए वो पूरा का पूरा सही हो जाए, ऐसे भी मुद्दे आते हैं। ओके, और कहां से अटेम्प्ट करें, ये बड़ी बात है। कैसे करें, सबसे बड़ी बात है कैसे करें। ओके, साइंटिफिक अप्रोच जिसे कहेंगे हम। तो फिलहाल सारे सवालों का जवाब देते हैं हम। तो कुल मिला के आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि 15 प्लस कॉम्प्रिहेंशन करने, 15-20 के आसपास। अगर आपकी इन दोनों से भी अगर करने हैं तो 15 बहुत है, 15 कर लीजिए, आधे घंटे के आसपास हो जाएंगे। 15 एक कॉम्प्रिहेंशन में 2-3 मिनट भी लेंगे या 2.5 मिनट भी लेंगे तो आपको 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, 40 मिनट से ज्यादा। ओके, सारे के सारे कॉम्प्रिहेंशन आपसे हो जाएंगे जल्दी जल्दी पढ़ के इस तरीके से। और कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है वो भी मैं बताऊंगा। ओके, तो देखिए, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन की अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं या नहीं उठाएं, अप्रोच में बताऊंगा, उससे पहले मैं बता दूंगा कि कहां से कॉम्प्रिहेंशन उठाएं। ओके, इस पे चर्चा करते हैं। एक कॉम्प्रिहेंशन सर कहां से उठाएं, टेस्ट सीरीज का उठा दे, डायरेक्ट अटेम्प्ट करें, कि सर प्रीवियस ईयर उठाएं, कि किसी बुक का उठा लें। तो सबसे अच्छा कॉम्प्रिहेंशन के लिए मेरा सुझाव रहेगा, और ये समझ लो ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है, और ये मैं पिछले कई बार से बता रहा हूं, कई सालों से स्टूडेंटों से शेयर कर रहा हूं ये तरीका। तो इस तरीके का फॉलो करके स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर जाते हैं, सीसेट आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं। तो आपके लिए भी इस साल में मैं ये वीडियो लेके आया हूं। ओके, तो फिलहाल मैं बता दूं कि PYQ के अलावा आप किसी भी रिसोर्स से कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट न करिए। ओके, अगर आप शुरुआत पीरियड में है, तो आप अगर शुरू ही कर रहे हैं तो आप किसी बुक को फॉलो ना करिए। अगर उन्हीं बुक को फॉलो करिए जिसमें PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। ओके, नहीं तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ईयर वाइज भी आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर कहां, तो खासतौर से एक क्राइटेरिया, एक लिमिटेशन अपने सेट करिए। ओके, और टारगेट रखना है कि अगर आपको 2024 में देना है तो आपको कम से कम 200 प्लस कॉम्प्रिहेंशन ट्राई करना है। ठीक है, 200 प्लस 250 भी हो सकता है। ओके, प्रीवियस ईयर के। और कौन कौन से, तो मैं बता दूं आपको कि इसमें आपको स्टार्ट करना है 2023 से। ओके, फिर 2022 का घटते हुए चले जाएंगे, फिर 2021 का, फिर उसके बाद से घटते हुए क्रम में वही बढ़ते जाएंगे, फिर 2020, फिर 2019। ओके, फिर आपका 2018, अगर 18 मन करे तो करिए, मतलब इतना आप क्राइटेरिया करिए। ये 3 सालों में पेपर, इन 3 सालों में 27 क्वेश्चन आए तो 27 गुणे 3 कर लेंगे तो आपके टोटल 81 क्वेश्चन हो जाएंगे। इनका 27 से ज्यादा है, 30 के आसपास, 29-30 हो गया, तो मान लो 30 ही रफ एंड डेटा ले लेते हैं, तो आपका 23, 22, 21, 20, 19, 18। ठीक है, तो इनका मान लो 3 ले लिया तो ये 90 हो गए। ओके, अगर आप 15 तक का ले लेंगे, 15 तक के क्वेश्चन 2017 भी हो गया, 2017 भी हो गया, 2016 भी हो गया और 2015 भी हो गया। ठीक है, तो अब इनके 15 तक के क्वेश्चन ले लेंगे तो और आपके 80-90 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। ओके, तो कुल मिला के आप इस रेंज में आ जाओगे, 250 के रेंज में आ जाएगा। तो 2015 तक उठाइए। ओके, लेकिन शुरू में 2015 तक ही नहीं, यहां से उल्टे स्टार्ट करिए, 22, पहले 23 से, फिर 22 से, 21 से, 20 से, 19 से। ओके, ये हमारा तरीका। और इतने ही कॉम्प्रिहेंशन करने, और इन्हीं कॉम्प्रिहेंशन को 2 से 3 बार करना है, मिनिमम 2 से 3 बार। अब आप कर भी चुके हो ना, तो इस एक मंथ में कम से कम 3 बार इन्हीं कॉम्प्रिहेंशन को ट्राई करिए। और मेरा दावा है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, और विथ एक स्मार्ट एक्यूरेसी के साथ, मोर देन 90% या मोर देन 80%। अगर बहुत आप मतलब अगर समझ नहीं होती है, बेसिक आपका अंडरस्टैंडिंग कम है, तो उसके बावजूद भी आप 80% क्वेश्चन सही कर पाओगे। तरीका थोड़ा फॉलो करिए। ओके, मार्केट में जो बताए जाते हैं, या बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत सारे एडुकेटर हैं, वाईटी पे आते हैं, बोलते हैं कि ये 4-5 कैप्सूल है, इसको देख लीजिए, ये तरीका है, इसी से हमारा हो जाएगा, इसी से कॉम्प्रिहेंशन आपका आ जाएगा, सारे के सारे इसी से हो जाएंगे। भाई, ऐसा कोई दुनिया में तरीका नहीं है कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए ट्रिक बन जाए।
कुछ 2-4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उन बातों को मैं बताऊंगा। बस उसके बाद लग जाइए, प्रैक्टिस कर दीजिए, 100% मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपका सही होगा। 20 करोगे तो उसमें 18, 17, 18 तक सही हो जाएगा। अगर 18 करोगे तो 15, 16, मतलब 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन की तो मार्जिन लेके चलते हैं, लेकिन आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी मेंटेन हो जाएगी। 250 क्वेश्चन करने, और 250 क्वेश्चन कितनी बार? 3 बार कम से कम करना है, मतलब 750 कॉम्प्रेंशन हो गए। और 750 इसे 1 महीने में कैसे करेंगे? तो एक दिन में 15-20, एक दिन में 15-20-30 करेंगे। मान लो इसका भी मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता दूं, 1 महीने से थोड़ा ज्यादा टाइम है आपके लिए, तो कॉम्प्रिहेंशन ऐसे कितना करना है? तो 1 महीने, 1 दिन में 20 प्लस 20 प्लस 30 प्लस करेंगे तो 1 घंटे का काम है। ओके, 1 घंटा बैठेंगे तो आप कर लोगे। शुरू में हो सकता है 2 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, लेकिन जैसे ही दिन बीतता जाएगा, 10, 12, 11 दिन बाद, उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि एक बार पढ़ने से हो जाएगा। और वो कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। ओके, ठीक है। तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का देख रहे हैं या किसी का बना बनाया पहले से कॉम्प्रिहेंशन देख रहे हैं तो ये भी आपके लिए बेवकूफी होगी। ओके, प्रीवियस ईयर करिए, दैट्स इट। इसके ज्यादा, इसके अलावा कोई जरूरत है ही नहीं। वो इतना सफिशिएंट प्रीवियस ईयर का ही कॉम्प्रिहेंशन है कि इस, मतलब आपको कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं। इन्हीं को कर लेंगे 2 से 3 बार। 2 से 3 बार करना क्यों कह रहा हूं, क्यों इस पे फोकस कर रहा हूं, ये बात समझिए। देखिए, एक्चुअली होता है ना कि यूपीएससी मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे पर्यावरण वाला हो गया, फिर जैव विविधता हो गया, फिर साइंस टेक के कुछ हो गए, तो इस तरीके के मुद्दे सिमिलर उठाने लगे हैं। ओके, अब एक्चुअली कीवर्ड्स जो होते हैं, जो पूछना होता है, वो सब में एक ही जैसा, ओके, एक ही तरीके का होता है। समझ पा रहे हो? और एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। और कभी कभी क्या होता है कि इनका जो पैसेज होता है ना, कि बड़ा हार्ड लिखा जाता है, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स उसमें इंक्लूड कर देंगे, यूपीएससी जब लिखता है तो वो समझ में नहीं आएगा, कभी कभी दिक्कत होती है, या समझने में वो एक शब्द के कारण पूरी लाइन समझने में प्रॉब्लम होती है। तो ये तभी हो पाएगा संभव कि जब उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की भाषा को समझने की कोशिश करिए। आपको चाइनीज नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप चाइनीज सीखेंगे तभी तो चाइनीज आएगा। कहने का मतलब उनमें रमिए, उनको सीखिए, तो बिल्कुल आएगा। बिल्कुल उनके भाषा से रम जाएंगे, टफ भी लैंग्वेज लिखेंगे, बेकार से शब्द मिलेंगे, लेकिन यूज टू आप हो जाएंगे। अगर कोई बेकार से शब्दों का चयन करके या टफ वर्डों का चयन करके अगर कॉम्प्रिहेंशन बनाया गया या गूगल ट्रांसलेट करके भी बनाया गया, तो आप इतने यूज टू रहेंगे उनके आदतों से कि आप समझ जाएंगे हाँ ये किए होंगे, और आपको आइडिया लग जाएगा। कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन पूरे सेंटेंस का आइडिया लगा लेंगे बिना किसी परेशानी के। ओके, तो इन्हीं का करिए। एक्चुअली अगर मुझे भी कहा जाए कि सर विनीत सर एक कॉम्प्रिहेंशन आप बनाइए, ओके, बनाइए, बच्चों को 10 कॉम्प्रिहेंशन देना है प्रैक्टिस के लिए, तो विनीत सर हिंदी माध्यम का पढ़ाते हैं, और विनीत सर क्या करेंगे अपने सहूलियत के हिसाब से, या मैं बहुत टफ भी बनाना चाहूं तो मैं गूगल ट्रांसलेट जैसी भाषा नहीं यूज कर सकता। मैं एक सरल भाषा, एक प्रॉपर सेंटेंस यूज करूंगा, और वर्ड जो होंगे, जो प्रचलन में होंगे, उसी तरीके का वर्ड बहुत अच्छा बनाऊंगा। तो कुछ ऐसे वर्ड इंट्रोड्यूस करूंगा कि जो मतलब थोड़े अच्छे हों, अच्छा फील देते हो, लेकिन वो ऐसे वर्ड नहीं होंगे जो आपको ना आते हो। हम भी तो प्रचलन वाले ही करेंगे। दिक्कत क्या होती, मशीनरी, जब गूगल ट्रांसलेट वगैरह ऐसा कोई ट्रांसलेट किया गया एज इट इज, हिंदी अगर इंग्लिश में पेपर बना उसी का ट्रांसलेट कर दिया गया, तो उसमें समस्या आ जाती है। तो ये समस्या यूपीएससी में फेस करने को होता है। अब हमारा कॉम्प्रिहेंशन आप बड़े आराम से चुटकियों में कर जाओगे, कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, लेकिन उनका जो ट्रांसलेटिंग वाला है, हिंदी वैसे इंग्लिश पढ़ोगे तो एकदम लगेगा कि एकदम अच्छा जेंटलमैन ने लिखा है किसी, लेकिन हिंदी कभी कभी किसी कॉम्प्रिहेंशन का ट्रांसलेट होता है तो उसमें लगता है कि भाई किसने लिख दिया इसे। समझ गए कितना वाहियात, कितना बेकार मतलब लिख दिया गया है। इतना सिंपल इंग्लिश उसी का पढ़ेंगे तो कैसे एकदम साधारण लग रहा है इसमें। ठीक है, तो कुछ ये बातें हैं। ओके, तो प्रीवियस ईयर से भटकिए मत, प्रीवियस ईयर ही करिए कुल मिला के। कोई टेस्ट सीरीज का भी है, इसका भी है, कोई मतलब नहीं बनता। आप बस प्रीवियस ईयर के कर लेंगे, आपकी टाइम वगैरह सब इंप्रूव हो जाएगी। अब आगे बात सवाल ये है कि सर चलिए ठीक है प्रीवियस ईयर हम उठा लेंगे, ओके, करना स्टार्ट करेंगे, तो एक्चुअली हम कैसे करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। फिर एक इशू होगा टाइम मैनेजमेंट कैसे करें सर विद इन टाइम। हम तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ना पड़ता है, 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ जाता है। ओके, तो देखो इसका सबसे अच्छा मैं उपाय बताता हूं, साइंटिफिक अप्रोच, एकदम शानदार तरीके से मैं इसको एनालिसिस कर रहा हूं। देखिए कॉम्प्रिहेंशन जब आप उठाइए ना, कुछ ईयर का आप रिस्ट्रिक्शन कर लिए कि 19 तक करना है शुरू में, बाकी 18, 17, 16, 15 का बाद में करेंगे, जब इनका हो जाएगा तब इसके बाद करेंगे। ठीक है, तो आप उठाएंगे तो सबसे पहले देखिए हर साल कॉम्प्रिहेंशन में अलग अलग सब्जेक्ट चुन के अलग अलग विषय का मतलब विषय का मुद्दा उठा के करते हैं। जैसे मान लो
पॉल्यूशन का हो सकता है, पर्यावरण का हो सकता है हिस्टोरिकल कोई मुद्दा उठा लिया, हो सकता है कोई मान लो सामाजिक सोशल इशू उठा दिया, हो सकता है आपका साइंस टेक का कोई इशू उठा दिया। लगभग आज इस समय मॉडर्न जमाने के कॉम्प्रिहेंशन आता है, कोई ना कोई इशू उठाया ही जाता है, ठीक है, अक्सर ऐसा आता है। ओके, 2023 में खासतौर से बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन थे, आज 23 वाले कुछ कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले आप ढूंढिए कि आपका कंफर्ट जोन क्या है, किस में इंटरेस्ट आता है। जैसे पॉलिटी किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, किसी को साइंस टेक भी अच्छा लगता है, किसी को कहता है हिस्ट्री वाला भी हो तो मजा आएगा, कोई कहता है कि सर नॉर्मल हो, ज्ञान की बातें कर रहा हो तो ठीक है, वो अच्छा लगता है। ओके, तो आप सबसे पहले अपने कंफर्ट वाले कॉम्प्रिहेंशन ढूंढिए, और ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। आप देखोगे अगर 1 साल का पेपर उठाओगे, ये 23 का उठाओगे, तो पेंसिल उठाइए, टिक करिए, 27 क्वेश्चन होंगे, उसमें टिक करिए कि आपके कंफर्ट, मान लो 2-3 सब्जेक्ट में आप कंफर्ट हो, इकोनॉमी में हो सकता है, कोई हो सकता है पॉलिटी में भी, हिस्ट्री में भी हो सकता है, साइंस टेक में भी हो सकता है, या पर्यावरण इश्यूज में हो सकता है, उसके बहुत अच्छे हैं। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मान के चल रहे हैं कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग होगा ही, 1-2 कमजोर होता है, 1-2 में थोड़ी सी हाथ तंग रहता है, लेकिन मल्टीपल सब्जेक्ट में आप अच्छे रहते हो। ओके, तो इस तरीके का रहता है। ओके, तो इसमें आपको देखना है कि हमारा स्ट्रांग जोन क्या है, जिसमें मैं कंफर्ट रहता हूं, किताबें पढ़ लेता हूं, एनसीईआरटी भी पढ़ के समझ जाता हूं, या गागर में सागर, लिखा इतना रहता मैं समझता इतना हो, उस तरीके का कौन सा है हमारा, कौन सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, भाग है, उसको उठाइए, पेंसिल उठाइए, टिक करिए कि इनको आज करना है। 27 में से 10-12 टिक कर लिया हमने। ओके, इनको करना है, इनको करना है, अटेम्प्ट मत करिए, बस टिक कर लिए कि इनको करना है। ओके, अब उसके बाद से टाइम लीजिए, टाइम अपना प्रॉपर, टेक योर ओन टाइम। अब उसके बाद से उनको करिए। जब आप इंटरेस्ट वाला पार्ट आप उठाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखो कोई भी बुक, जैसे आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, अच्छे समझ में आता है, अब इकोनॉमी के किसी की भी आप किताब उठाओगे तो कैसा भी लैंग्वेज लिखा होगा ना, समझ में आने लगा। इंटरेस्ट वाला पार्टी हिस्सा ही अलग होता है कि कुछ भी लिखा हो, गागर में सागर लिखेगा, इतना लिखने वाला, आप समझ जाओगे, बहुत अच्छे से समझ में आओगे। तो उसी तरीके से इंटरेस्ट जनरेट करके आप समझिए ना, कॉम्प्रिहेंशन को इस तरीके से मत पढ़िए। साइंटिफिक अप्रोच यही कहता है, मेरा खुद का ट्राई एंड टेस्टेड है, और जितने बच्चों को मैंने बताया है उनको भी यही फील है। कोई ट्रिक के पीछे मत पड़िए मेरे भाई, बहुत मार्केट में वाहियात ट्रिकें घूम रही है, वाहियात। मैं किसी को, टीचर को नहीं ब्लेम कर रहा हूं, लेकिन व्यू के चक्कर में कि मेरा व्यू बढ़ जाए, या मेरा कुछ लोग रहते हैं कि चलो एकदम तुरंत सेकंड। और आप लोग भी देखो, शॉर्टकट दुनिया में बहुत चल रहा है कि हर कोई इंसान चाहता कि मुझे शॉर्टकट मिल जाए। अगर आपका बस चले ना तो आप डीएम बन जाए शॉर्टकट से। कैसे 3 दिन में शॉर्टकट बने, अगर बस चले तो ऐसा भी होने लगे, समझ गए। तो कुल मिलाकर शॉर्टकट एक ऐसी चीज है, या तुरंत मतलब देख के आंसर बताने वाले टेक्निक ऐसी होती है कि इसको लड़कों को थोड़ा सा प्रेरित नहीं करती, इसको लालच देती, एक तरीके से कहते हैं ललचाते हैं, लालच देती है ये सब चीजें। कह रहे यार इतना पढ़ना झंझट है, कोई ऐसा टीचर बता रहा है कि तुरंत हो जाए, ऑप्शन से हो जाए, ये हो जाए। अरे भाई, दुनिया में शॉर्टकट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ये समझ लीजिए। तो कुल मिला के इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, और कॉम्प्रिहेंशन को प्रश्न, ऐसा मत प्रेशर में रहिए कि प्रश्न का उत्तर देना है। घर रहेंगे, कंफर्ट रहेंगे ना आप, उस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन को इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करिए कि भाई पढ़ रहे हैं, बस समझना है, मुझे एक कॉन्सेप्ट बनाना है इससे। जैसे किताब पढ़ते हो ना, उसी तरीके से पढ़ना स्टार्ट करिए, उसी तरीके से पढ़िए। इस लाइन का क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। शुरू में हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लगे, किताब पढ़ने की स्किल है, लेकिन प्रश्न के पीछे पढ़ेंगे। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि सर टॉप टू बॉटम पढ़ें कि बॉटम टू टॉप पढ़ें। बेवकूफों वाली बात मत करिए। टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप क्या होता है भाई? सब कुछ टॉप से, शुरू से। अब यूपीएससी की कॉम्प्रिहेंशन आप स्टेट वाले जॉनर से निकल ही नहीं पा रहे हैं। कोई स्टेट पीसेस देता होगा, हो सकता है उसमें प्रश्न पहले पढ़ना पड़ता हो, लेकिन यूपीएससी में तो प्रश्न पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको 4-5 फिक्स क्वेश्चन है, वही पूछेगा। पूर्व धारणा क्या है, एजम्पशन, या पूछ देगा मान लो प्रतिबिंबित कौन सा कर रहा है, तर्क संगत प्रतिबिंबित कौन कर रहा है, या निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है। यूपीएससी में ऐसा कहीं नहीं पूछता कि प्रश्न पढ़ने से आपको फायदा हो, कि एक प्रश्न दिया गया, इस लाइन का क्या आशय है, ये लाइन क्या कहना चाह रहा है। ऐसा कुछ क्वेश्चन कभी यूपीएससी नहीं पूछता। अब पूछेगा भी, कभी रेयरली पूछेगा, तो कोई बात नहीं, एक प्रश्न में होगा, बाकी आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें तो समय बचाएंगे ना। तो प्रश्न के पीछे तो पढ़िए ही मत, वो बेवकूफी होती है।
ये प्रश्न पढ़ लिए हैं, तर्क संगत पूछा है सर, अरे प्रतिबिंबित पूछा, अरे हजार, आप 2023 का पेपर उठाइए, सारे में एक ही बात पूछिए, प्रतिबिंबित कर सकता है तार्किक तरीके से, ओके। तो एक ही बात है, वही पूछा सब में, कॉम्प्रहेंशन अलग अलग चेंज होता जा रहा है, प्रश्न उसी तरीके का है, तो प्रश्न पढ़ने का क्या फायदा है भाई। स्टेट का होता कि किसी लाइन को कोट करता कि इसका क्या आशय था, इस लाइन से क्या कहना चाहता था, तब प्रश्न बड़ा अच्छा ये लाइन था तो पहली बार में देख लिए भाई। शुरू में अगर प्रश्न पढ़ना ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी, या अपना 10 15 20 सेकंड नुकसान करना, प्रश्न और ऑप्शन के चक्कर में जो पड़ जाते हैं, ये समझिए कि 15 20 सेकंड नुकसान करना है। आप मान के चलिए कि प्रश्न वही पूछा होगा जो कॉम्प्रहेंशन का आशय है, बस यही है। आप कॉम्प्रहेंशन को कॉम्प्रहेंशन जैसा ना पढ़िए, उसको इस तरीके से ट्रीट करिए कि मुझे इससे समझना है, कॉन्सेप्ट बनाना है, ओके। समझ पा रहे हैं आप? अगर इस तरीके से आप अगर उसको आप अटेम्प्ट करेंगे ना, तो मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ, क्वेश्चन कुछ भी पूछे, पूर्व धारणा पूछे या कुछ भी पूछे, आप आंसर बता दोगे। बस 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कहीं एलिमिनेशन हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है किसी क्वेश्चन में कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको मतलब कभी कभी ऐसा यूपीएससी बना देता है, माया क्रिएट करता है, मैं एक तरीके से इसे माया ही कहता हूं, एक तरीके से अपना, कि 2-2 ऑप्शन में लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बेस्ट वन सेलेक्ट करना होता है। अक्सर यूपीएससी के क्वेश्चन में तो होता ही है, उसके कॉम्प्रहेंशन में, कि 2 ऑप्शन में लगता है इससे सेलेक्ट करना। अब जब 2 ऑप्शन में फंसते हो ना, तो वहां स्टूडेंट्स ढूंढने लगता है सर ट्रिक क्या है, ट्रिक कोई बता देता तो मैं आंसर बता देता। अरे भाई ट्रिक कोई नहीं है, आप कॉम्प्रहेंशन की अगर भाषा समझ गए, क्या कहना चाह रहा है, मर्म क्या है, कहां इंडिकेट कर रहा है, कौन सी प्रॉब्लम बता रहा है, उसका समाधान बता रहा है कि नहीं बता रहा है, या उससे और क्या क्या भविष्य में प्रॉब्लम हो सकती है। और ये ध्यान रखिए, यूपीएससी का कॉम्प्रहेंशन हमेशा किसी एक प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम कॉम्प्रहेंशन आजकल के मैं बता रहा हूं, एक प्रॉब्लम बता देता है। प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट करता है, तो किसी एक छोटे से पॉइंट से, मान लो जैसे एयर पोल्यूशन की बात करेगा तो किसी कहानी कारों की, किसी कार की बात कर देगा, किसी इसी तरीके की, उसके बाद से मुद्दे पे आ जाएगा अपने। बहुत सारे मैं दिखाऊंगा ऐसे। तो शुरू के 2 लाइन से या 3 लाइन ऐसी होती है कि थोड़ा सा एक इनिशिएट करता है कि एक, मान लो किसी कहानी, अगर मान लो मैं अपनी कॉम्प्रहेंशन दूंगा तो मैं थोड़ा अपनी पीछे की बातें बता दूंगा, फिर उसके बाद से क्या मुद्दा हो, मैं गायब हो जाऊंगा, फिर क्या मुद्दा उससे बताऊंगा, मेरे से रिलेट हो गया वो मुद्दा, और फिर क्या मुद्दा उस पर बातें करने लगूंगा। तो कॉम्प्रहेंशन में बस 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, और उसमें दिया भी रहता है इंफॉर्मेशन भी, आपको एज इट इज पता लगेगा। कोई भी इतनी आदत आपकी हो जाएगी, जिस तरीके से मैं कह रहा हूं ना, अगर फॉलो करेंगे तो इतनी तो आपकी सफिशिएंट आदत हो जाएगी मेरे भाई, कि आप इतना तजुर्बा हो जाएगा कि 2 लाइन पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या क्या दिया गया। तो यूपीएससी कॉम्प्रहेंशन में कह रहा हूं कि 80% कॉम्प्रहेंशन में क्या होता है कि शुरू में देखो, जैसे मैं एक कॉम्प्रहेंशन से एग्जाम्पल ही देता हूं। जैसे देखिए, ये एक 2023 का ही क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है कि हम अक्सर भारत के विभिन्न राज्यों में नदी जल को लेकर विवाद होने के बारे में सुनते रहते हैं, ओके। मतलब एक भूमिका बना रहा है, शुरू के 2 लाइन में भूमिका, ओके। फिर कह रहा है कि 20 प्रमुख नदी तंत्रों में से 14 में पहले से ही जल की तंगी है, ओके। इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, ओके, और अभी ऊपर इंफॉर्मेशन ही दे रहा है, अभी बता रहा है, ओके। अब उसके बाद से देखिए मर्म समझिए किस तरीके से एक कॉम्प्रहेंशन लिखा जाता है। अगर ये आप समझने लगे ना, तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, कुछ भी पूछे, क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्व धारणा के क्वेश्चन ऐसे करना है, इसके ऐसे करना है, वैसे, अरे भाई क्या है, बस एक बार समझ में आ गया तो बस ठीक है। 2-3 बातों का ध्यान रखिए कि जैसे कुछ हार्ड वर्ड होते हैं, निश्चित होता है या केवल होता है, यही एक समाधान है, इस तरीके का वर्ड होता है, तो इनको इग्नोर करिए, ये अक्सर गलत होते हैं, अक्सर के 99% गलत होते हैं। बाकी 1% कहां सही होते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे हम, ओके। फिर उसके बाद से होता है कि कॉम्प्रहेंशन में करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसी की बाउंड्री लाइन जो ये लिखा है ना, इसी पे डिपेंड रहना है, इसके आगे कुछ नहीं सोचना है। जो मर्म कह रहा है हो सकता है उसका रीजन कुछ और हो, ओके। समाधान भी पूछेगा तो बस जो ये समाधान इसके अकॉर्डिंग हो सकता है, जो मुद्दा, देखो कैसे कॉम्प्रहेंशन लिखा जाता है, देखो बताता हूं मैं, इसी पे चर्चा कर रहे थे ना। देखिए, तो अभी शुरू में इंफॉर्मेशन दे रखा है कि 20 प्रमुख नदियों में से 14 में पहले से ही जल की तंगी है, ओके। उसके बाद से कह रहा है कि 75% जनसंख्या जल की तंगी वाले क्षेत्र, इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर कह रहा है जिसमें से 1/3 लोग उस क्षेत्र में रहते हैं जहां जल का अभाव है, ये इंफॉर्मेशन हो गया, ओके। शुरू का 2 टाइप ये इंफॉर्मेशन हो गया कि भैया ये भूमिका रख दिया, पृष्ठभूमि रख दिया कि भाई जल की बात हो रही है और ये इतनी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपको डरा देगा, शुरू में डराएगा कि ये प्रॉब्लम भाई जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये बड़ी प्रॉब्लम है, ओके। अब आप
रिलेट कर रही है। अब आपको लगा कि भैया ये प्रॉब्लम है, पानी की तंगी की बात हो रही है, पानी तंग है, और नदियों की बात हो रही है, नदियों से रिलेटेड कुछ बातें हैं। ओके, अब उसके बाद से देखो, अब इसका अब कॉज बोलेगा कि क्या है। ये इंफॉर्मेशन दिया कि भैया पानी की कमी है, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है शुरू के 2 लाइन में, ये सारे कॉम्प्रिहेंशन में होगा लगभग। शुरू के 2-3 लाइन में बोलेगा, चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि ये दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कत बोलेगा, परेशानी क्या है। ओके, अब उसके बाद से इसके पीछे का रीजन कुछ उस पर चर्चा करेगा। उसके बाद की लाइनों में देखिए, इसके बाद कह रहा है जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या की मांगे और इससे, अच्छा इसके बाद में या तो रीजन करेगा या तो दूसरा एक पार्ट उठाएगा कि और क्या दिक्कतें हो सकती हैं, या इससे और दिक्कतें क्या हो रही हैं। ये कमी तो है, कमी को बता दिया, अब इससे दिक्कतें क्या हो रही हैं या भविष्य में क्या हो सकती हैं दिक्कतें, इस पे बात होती है। और अक्सर देखो, आप ये समझिए कि जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं ना, उस एग्जाम की भूमिका, उस एग्जाम के थ्रू अगर कोई पोस्ट मिलेगा तो उस पोस्ट की भूमिका क्या है, ये समझना पड़ेगा। ये इसीलिए रखा गया ना कि आप प्रॉब्लम, आपको कॉम्प्रिहेंशन में हमेशा प्रॉब्लम ओरिएंटेड कॉम्प्रिहेंशन पूछे दिए जाते हैं कि एक प्रॉब्लम है। ओके, एक प्रॉब्लम हो गया और इससे और फ्यूचर में ये दिक्कत, आप विजनरी हो, फ्यूचर में ये दिक्कतें हो सकती है। एक्चुअली मैं तो कहता हूं कॉम्प्रिहेंशन जिसका सही रहता ना, वो मेंस बड़ा अच्छा लिखेगा, बहुत अच्छा लिखेगा। इसमें अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है, इसमें आइडियाज मिलते हैं, बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं। अगर कॉम्प्रिहेंशन आप 100-200 कर, आप 250-300 कर लेंगे ना, तो आप देखना मेंस की बहुत अच्छी अच्छी उसमें स्किल्स आपको डेवलप हो जाएंगे, आइडियाज बहुत मिल जाएंगे। समझ पा रहे, एक अलग से इंटरेस्ट भी जमेगा, तो बहुत सारी बातें हैं भाई। अब मैं क्या कह रहा हूं कि शुरू में के 2-3 लाइन पे फोकस करता है कि ये बता दिया कि हाँ ये प्रॉब्लम चल रही है। अब प्रॉब्लम का रीजन, इसके बाद में या तो रीजन की बात करेगा या इस प्रॉब्लम का क्या विकराल स्वरूप रहता है, इसके समस्या, मतलब ये है कि पानी की कमी है, ये बोला। उसके बाद से हो सकता है क्यों कमी है, इस पे बात चर्चा हो सकती है इसके आगे वाली लाइन में, इस तरीके की। अब ऐसे आप इस अप्रोच से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेके पढ़िए, टेक यूर ओन टाइम। मैंने बोला ना शुरू में कॉम्प्रिहेंशन को इस तरीके से मत पढ़िए कि हमें इसमें एक प्रश्न पूछेगा और उसका आंसर देना है, और ये अप्रोच अप्लाई करोगे ना, तो देखना आप 10 दिन बाद मुझे धन्यवाद कहोगे मैसेज करके कि सर आपने क्या ही अच्छी बात बोल दी। शुरू में मुझे टाइम लग रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सही होने लगे। फील लेके पढ़ेंगे, एक ही रीजन है, कोई ट्रिक कुछ नहीं है। अगर आप फील लेके पढ़ने लगे ना, तो आपको किसी सारे दुनिया के ट्रिक फेल हो जाएंगे सारा। बस फील लेके समझिए और उसके मर्म को समझिए, क्या कहना चाह रहा है, किस सिचुएशन में लिखा होगा राइटर ने। अगर वो उसके लेवल को टच कर गए तो बस आपके लिए कुछ भी हो, सब मोह माया होगा। प्रश्न कोई भी दे दे, भैया तर्क संगत क्या उपाय है, या क्या निष्कर्ष निकाल जा सकता है, क्या पूर्व धारणा है, सब कुछ लगेगा आपके लिए मोह माया है। आपको लगने लगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैंने ही इसका सृजन किया, ऐसा। इस अगर उस लेवल को फील करने लगेंगे तो आपको ये लगने लगेगा कि मैं, ऐसा लगेगा कि मैंने ही इसका सृजन किया है, इस वाले कॉम्प्रिहेंशन का, मैं ही तो, मेरे ही प्रश्न है, मेरे ही उत्तर है, मेरे ही कॉम्प्रिहेंशन है, मेरे ही पैसेज है, सब कुछ लगने लगेगा। इस तरीके का रिलेटिविटी आपको महसूस होने लगेगी। बस फील लीजिए, किताब की तरीके से पढ़िए। शुरू में टेक यूर ओन टाइम, प्रॉपर अपना टाइम लीजिए, आपकी जिस स्पीड से आप पढ़ना है पढ़िए, लेकिन आप इस जल्दी में नहीं रहेंगे कि आपको प्रश्न का उत्तर देना है, जल्दी जल्दी करना है, टाइम मैनेजमेंट। अरे टाइम मैनेजमेंट हो जाता है भाई, टेंशन की बात नहीं होती, आराम से हो जाएगा। लेकिन शुरू में आप इस इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, और इसीलिए मैंने बोला कि अपना इंटरेस्टिंग पार्ट उठाइए। इकोनॉमी में इंटरेस्ट आता है तो इकोनॉमी की बात उठाइए, इस तरीके की बात है। सामाजिक मुद्दों पर आपको इंटरेस्ट आता है तो इसको उठाइए, आपको मुद्दा भी मिलेगा, उसका समाधान भी मिलेगा, कुछ समस्या भी मिलेगा, आपको कंटेंट भी मिलेगा। इस तरीके से पढ़िए ना आप। और वास्तव में बता रहा हूं, इसमें कंटेंट बहुत मिलते हैं। अरे कोई एक्सपर्ट ही लिखा होता है, कोई एग्जाम का पेपर बनाने वाला ही लिखा होता है। मतलब अगर उसके हिसाब से जो लिख रहा है, वो क्या लिखता, वो ये लिख रहा है, तो वो जो कॉपी आपकी चेक करेगा तो वो भी कुछ ऐसी भाषा तो समझेगा कि कंटेंट लिखिए, बढ़िया लिखिए, ऐसे मुद्दे लिखिए। समझ गए कुल मिला के। अब देखिए आगे कह रहा था ना, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या की मांग और कृषि द्वारा इसके पूरा करने की आवश्यकता तथा तेजी से बढ़ रही शहरीकरण और औद्योगिकरण जल की तंगी और बढ़ाएंगे। मतलब जल का तंगी बोल दिया। अब कह रहा है ना कि अब इसके वास्ते समस्याएं क्या हो सकती है, क्योंकि यूपीएससी का है 100% समस्या से तो आपको अवगत कराएगा।
और हो सकता है आपसे पूछे तर्क संगत, इसका समाधान भी पूछ सकता है, या क्या निहित है, इसका क्या उपाय हो सकता है, ओके, ये पूछ सकता है। ओके, तो समस्या से अवगत कराएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, जो ये समस्या बोलेगा उसी को हम सही मानेंगे। इसके अलावा भी हो सकता है समस्या हो, आपको ज्ञान बहुत है, मान लो आपके पास ज्ञान है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, बहुत सारे रीजन होते हैं, CFC होता है, दुनिया भर के कार्बन उत्सर्जन की बातें होती हैं, बहुत है। लेकिन अगर इस तरीके का ज्ञान है, लेकिन उसके अलावा भी आपका बस इतने से काम चल जाएगा, समझ रहे हैं? तो लेकिन जो इसने डिसाइड किया उसी हिसाब से चलना है और उसी को फिर लेके पढ़ना कि ये क्या सोच रहा है। ओके, और इसी पे फिक्स रहना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। जल की तंगी कह रहा है कि वही है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो आगे और भी शहरीकरण होगा, तो जल का शहरीकरण होगा और उद्योगीकरण होगा, मतलब जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि औद्योगिकरण बढ़ेगा और ये शहरीकरण तेजी से बढ़ेगा तो पानी का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब कह रहा है उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर की बात, ये उसने प्रॉब्लम बता दिया। आगे बोला एक ही कॉम्प्रेंशन में बहुत सारे मुद्दे उठा दिए जाते हैं, कह रहा है। फिर उसके बाद से अब एक और बोला गया कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यों के बीच, अब बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। ओके, विवाद हो रहे हैं, जो शुरू में ही बोला कि विवाद हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो ऐसा हो सकता है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यों के बीच नदियों का विनियम कह रहा है को छोड़कर जल राज्य का विषय, ये जानकारी आपको दे दी कि जल राज्य का विषय एक ही है। ओके, फिर केंद्र का नहीं, ठीक है। इसके भिन्न हितधारियों को आपस में होड़ लेती मांग के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की एक कुंजी इस बात की है कि द्रोणी मतलब जो बड़े नदियों का क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं। ओके, पर आधारित रीति से संगठन क्षेत्रों और राज्यों के बीच जल का बंटवारा किया जाए। मतलब कह रहा है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। अब कुल मिला के कह रहा है कि विधि की बात कर रहा है यहाँ पे। ओके, आपस में होड़ संतुलन, ओके, संविधान के अनुसार तो बता दिया। उसके बाद से कह रहा है इन हितधारियों को आपस में होड़ लेती मांग, मतलब मांग को लेके कह रहा है कि इसका क्षेत्र के आधार पे उसका बंटवारा, जल का बंटवारा हो। आगे और भी बात बोल रहा होगा, उससे और सही कंक्लूजन निकाल सकते हैं। उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए इन सब पे वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर आकलन किया जाना आवश्यक है। ओके, अब उसके बाद से कह रहा है कि नदी द्रोणी की क्या विशिष्टताएं हैं, उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या, मतलब देखो जनसंख्या जहां ज्यादा है उसका जल का उपयोग क्या है, और हो सकता है कहीं कहीं दुरुपयोग भी हो सकता है, उसके बारे में भी हो गया। जल के वर्तमान को उपयोग क्या है, मांग कितनी है, हो सकता है उपयोग का तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है अननेसेसरी भी कहीं कहीं उपयोग हो रहा होगा, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। मांग कितनी है, ये है कितनी दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा रहा है, भविष्य में कितने उपयोग की आवश्यकता होगी, अभी जो वर्तमान पॉपुलेशन का रेट चल रहा है उस हिसाब से क्या भविष्य में और क्या हो सकता है, कितना आदि के साथ साथ नदियों के जलभर और पर्यावरणीय जरूरतों को सुनिश्चित करना है। अगर आप फील्ड लेके पढ़ लिए ना, मैं थोड़ा जल्दी मैं जब अटेम्प्ट कराऊंगा ना कॉम्प्रिहेंशन, तब आप देखिएगा क्या मजेदार तरीके से मैं अटेम्प्ट करा रहा हूं कॉम्प्रिहेंशन। मजा ना आ जाए तो उसकी गारंटी है। फील लेके पढ़िए। मैं ऐसा सोचा ही नहीं कभी कि इसको मैं थोड़ा सा, मैं मुद्दा कुछ और है, मैं यहां कराने नहीं बैठा, नहीं तो और बड़े प्यार से एक एक बात इसमें बताता मैं क्या है, उस तरीके से क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पढ़ते समय। अगर रखेंगे तो आपके लिए प्रश्न फालतू चीज होगी। कोई भी प्रश्न देगा, कहा ना मैंने कि आपको इस लेवल पे आप पहुंच जाएंगे कि आपको लगेगा कि कॉम्प्रिहेंशन लग रहा है मैंने ही डिजाइन किए, इतना मैं इसके बारे में, लेखक से ज्यादा मैं जानता हूं इसके बारे में, ऐसा लगने लगेगा। और इस लेवल की फील भी लानी है। अब अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप आराम से अच्छी एक्यूरेसी के साथ, यही साइंटिफिक तरीका है। कोई ट्रिक के चक्कर मत पड़िए। ट्रिक यही है कि बाउंड्री लाइन से बाहर ना जाइए। हो सकता है आपको रीजन कुछ और पता हो, लेकिन वो नहीं, जो ये जिस पे फोकस किया उसी पे बात करनी है, उसी के अनुसार हमें आंसर देने हैं। ओके, पैसेज से बाहर नहीं जाना है। ओके, कहा जाता है जितना चद्दर उतना ही पैर फैलाएं, उसी तरीके की बात है। जो चद्दर के अनुसार ही पैर फैलाएं, उससे ज्यादा न फैलाएं। ठीक है, तो वो हो गया। ओके, दूसरी बात है कि थोड़ा कठोर शब्दों से बचना चाहिए। कठोर शब्द जैसे केवल यही हो सकता है, ओके, केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ओके, इस तरीके के वर्ड। ओके, तो कठोर शब्द मतलब जिससे लगे कि भैया ये तो कह रहा है कि केवल सर्वे सर्वा मैं ही हूं, यही एक ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ और उपलब्धता नहीं है। तो वैसा अगर कोई ऑप्शन फिल दे, कठोर शब्द याद मत करिए कौन सा कठोर शब्द है, लेकिन इस तरीके के वर्ड हो तो उसको कट करिए, समझ गए, उसको पहले ही डिस्कार्ड करिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता कि आप फंस गए, कभी कभी ऐसा फील आने लगता है कि 2 ऑप्शन में फंस गए, कि 2 ऑप्शन लगेंगे ये सही है, 2 तो लगेगा कि गलत है, तो वहां एलिमिनेशन तरीके से
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो तो वहां एलिमिनेशन देखिए कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एलिमिनेट करेंगे तो अपने आप सही का अनुभव होने लगेगा आपको। मतलब पैसेज में ये था ही नहीं, ये डिमांड था ही नहीं, नहीं था, तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। एक और बात बता दूं, एलिमिनेट कुछ ये तरीका बेसिक होता है, और कुछ लोग ट्रिक बताने लगे ना, तो यूपीएससी पता है ऐसा करने लगा है। 2023 में 2-4 क्वेश्चन में ऐसा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, 24 में हो सकता है कर दे। फिर लेके नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं बता सकते। ऐसे ऑप्शन सेट करने लगे हैं कि पैसेज में चारों के चारों ऑप्शन अगर एलिमिनेट करें तो हो जाए, मतलब कहीं पैसे से रिलेटेड ही नहीं है। लेकिन पैसेज का नजदीकी कौन है ये हमें देख के आंसर देना है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन तो ध्यान रहे, जब तक फिल लेके नहीं पढ़ेंगे कोई ट्रिक काम नहीं आनी, अगली बार चेंज कर देगा, फिर परेशान हो जाएंगे आप। तो जितने हैं व्यू वाले आप डालते हो आईटी पे कि सर इस वीडियो का ज्यादा व्यू है, ये अच्छा बता, ठीक है, अच्छी बात है, जो अच्छा बताया अच्छी बात है, फॉलो करिए। लेकिन जो इस तरीके की बात है कि ये 5 ही कैप्सूल है, देख लो इससे हो जाएगा, ये है इतने टाइप मैंने बना दिए, भाई टाइप रटते रटते हो जाओगे परेशान। और पता है वो तो 5 ऐसा है, बदमाशी ऐसी होगी कि 10 क्वेश्चन अपने हिसाब से सेट करके ला देगा। मैं भी ला दूंगा, मैं भी 10 क्वेश्चन ऐसे ला दूंगा, उसको ऐसी ट्रिक से मोल्ड कर दूंगा, प्रीवियस ईयर के 10 सेलेक्ट करूंगा कि ये 2023 का 2022 का इन्फ्लुएंस करना आपको बहुत आसान है, ये क्वेश्चन है। अब उसके बाद से मैं क्या करूंगा कि उसके बाद से 4-5 ट्रिक, 2-3 ट्रिक से उनको सही सॉल्व करा दूंगा एकदम झटके में क्वेश्चन। ऐसा भी मैं कर सकता हूं कि इसमें प्रश्न पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एलिमिनेशन वाली। ओके, नहीं जरूरत है आपको भी, आंखों में चमक आ जाएगी, और 2-3 क्वेश्चन उसी तरीके का मैं दे दूंगा, आप भी करोगे, अरे सर सही आ गया, सही हो गया, सही हो गया। अब आपके दिमाग में वो बात बैठ जाएगी। लेकिन उसी पैटर्न का होगा, कुछ अलग यूपीएससी एक्सपेरिमेंट कर दिया तो हो गया डब्बा गोल। डब्बा गोल तो उस समय अब यही बुरा लगेगा कि भाई टीचर की बात ना मानते, खुद थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते तो हो जाता ये। तो इन सब चीजों से बचिए थोड़ा सा, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रैक्टिस करिए। यकीन मानिए अगर 15 से 20 दिन अगर अपने आप पे समय दे दिया ना, आपने इस बात पे अगर समय दे दिया कि प्रीवियस ईयर का हमें करना है अच्छे तरीके से, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है ना कि जो आपका कॉम्प्रिहेंशन सही करने से रोक दे। more than 80% एक्यूरेसी रहेगी। 80% मोर देन का मतलब अगर 10 अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें 8 सही हो जाएंगे, 7, 8, 9 सही हो जाएंगे, हो सकता है 10 सही हो जाए उस लेवल की। ओके, तो ये अप्रोच होना चाहिए। अब इसी में सवाल ये होता है कि सर फिल लेके पढ़ेंगे तो फिर हमारा टाइम कैसे मैनेज होगा। देखो टाइम मैनेज हो जाता है, एक ही टाइप के, इनकी भाषा एक ही जैसी होती है यूपीएससी की, समझ गए, फंसने वाली। तो आप अगर पढ़ोगे, और मैंने बोला ना इसी को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे करेंगे, तो उससे आपको एक हैबिट आ जाएगी कि पहले दूसरी लाइन पढ़ के क्या आगे लिखा होगा आइडिया लगने लगता है। बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन करता है ना, आइडिया लगने लगता है। लगभग एक ही तरीके के मुद्दे हैं, जल संकट, ये पर्यावरण, ये इस तरीके के, या इकोनॉमी में कुछ समस्या है। ओके, तो उसमें क्या होता है, आइडिया लगने लगता है कि आगे क्या लिखा होगा, तो आगे वाली लाइन आप बहुत जल्दी पढ़ लेते हो। अगर ऐसे करोगे तो यकीन मानिए कि एक कॉम्प्रिहेंशन 1 मिनट से कम समय में आप पढ़ लोगे, 1 मिनट तक या 1.5 मिनट तक पढ़ लोगे। 1-1.5 मिनट तक पढ़ लिए, आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, फिल होके माइंड में बैठ गया, छप गया कि चलो ये इस मुद्दे पे बात किया, इस तरीके के मैं इससे ज्यादा जानता हूं इस मुद्दे पे। ओके, जो कहना चाह रहे हैं मैं एकदम उस लेवल को हो गया, तो फिर क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा, उपनिगमन पूछे या आपसे पूछे पूर्व धारणाएं क्या है, एजम्पशन का जिसे कहते हैं, फिर आपसे पूछ दे कि मान लीजिए प्रतिबिंबित करता है, ओके, एकदम से रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस तरीके का वर्ड, जैसे इसमें पूछा होगा रिफ्लेक्ट किसे करता है, कौन कर रहा है। ओके, तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो बाकी इस तरीके से आप अप्रोच फॉलो करिए, 100% सही होगा। और मैं इसी को फॉलो कराते हुए मैं आपको एक प्रैक्टिस क्लास भी लेके आऊंगा, तो सो डोंट वरी, जुड़े रहे हमारी क्लासेज में। और मैं आपको बात बता दूं कि अगर हमारे आप एक शानदार बैच आपके लिए आया है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, हिंदी माध्यम में, प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का अगर आपका सपना है यूपीएससी की तैयारी करना सपना नहीं होना चाहिए, बनना कुछ सपना है। ओके, तैयारी करना तो सब कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो बनने का अगर सपना है और एक डेडिकेटेड टीम के साथ, मेहनती टीम के साथ और एक शानदार टीम के साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बैच है, प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का बैच है। अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन किए हैं तो आपसे अगर कोई पूछ रहा है तो आप उन्हें भी बताइए कि बैच आ गया है और इसके बारे में बताइए, ठीक है। अब मैं इस बैच की कुछ खासियत आपसे बताता हूं। प्रीलिम्स इंटरव्यू तक का बैच है, जितने चरण है उसके कंटेंट्स
तरीके होंगे, सब होगा। प्रीलिम्स इंटरव्यू में एक सी सेट भी आता है बीच में, तो सी सेट इसी बैच में इंक्लूड है, अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं होती, तो सी सेट इसी में आपको मिल जाता है, ठीक है, इसी बैच के साथ। एक और ये फायदा। दूसरा है कि अब हमारे बैचेस किताबों के साथ आने लगे, जो आपको अलग से किताबें खरीदनी होती है, 18 किताबें। या सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि बुक का सर क्या करें, बुक कौन सी लें, या अक्सर अभी हम पढ़ाने लगेंगे तो, या पुराने हमारे वाईटी का ही कमेंट देखिए, उसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं, सर किताब कौन सी ले, कौन सी किताब का चयन करें, क्या है सर थोड़ा बता देते तो अच्छा रहता। तो देखिए आपके लिए ये आपका जो ये सर दर्द है, इससे निपटारा मिल जाएगा आपका, और बुक जो आपको पढ़नी है वही आपको डिलीवरी करा दी जाएगी, ठीक है। तो 18 किताबों के साथ सेट साथ शानदार तरीके से, ओके। तो ये भी आपकी एक समस्या का समाधान हो गया, और इसी पैसे में आपको इसके लिए एडिशनल चार्ज नहीं देना पड़ेगा फिलहाल, ये डिस्काउंटेड प्राइस पे। लेकिन एक बात है, एक मुद्दा है कि सर ये डिस्काउंट मिलेगा कब? तो डिस्काउंट तब मिलेगा जब आप बैच परचेज कर रहे हैं, तो उस समय आप, एक कोड है VT लाइव, आप VT टाइप करेंगे और LIVE आप टाइप करेंगे, तो आपका पैसा जो होगा कम हो जाएगा, और वहां जो अवेलेबल और कोड होंगे ना उससे ज्यादा इस कोड पे। लेकिन कोड लगने के बाद अप्लाई करना होता, अप्लाई करोगे तो ही कम आएगा, लगा के वहां टाइप करके छोड़ना नहीं होता, वहां अप्लाई करना होता, देखना सीधे कम होते कम हो जाएगी, ठीक है। और ये इतने पैसे पे अवेलेबल हो जाएगा 27,999 पे, ओके। कुछ और बता दूं, इस बैच में, ये इवनिंग का बैच है, शाम 6 बजे का बैच है, ये शाम 6 बजे आएगा। फिर 7 मई से कक्षाएं प्रारंभ है, तो ध्यान रहे मिस न कर जाए। बैच मिलेगा कहां सर, कहां देखें? अगर आप नए हैं प्लेटफॉर्म पे तो बैच देखिए हमारे स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहां पे आपको ये बैच दिख जाएगा, हिंदी माध्यम का। हमारा बाइलिंगुअल भी आता है, वहां भी देख सकते हैं। बाकी कोड हमारा VT लाइव है, इससे आप डिस्काउंट पा सकते हैं, ओके। और पा सकते हैं क्या? पाएंगे, डेफिनेटली पाएंगे, पा सकते हैं नहीं, पाएंगे, ओके, डेफिनेटली। अब देखिए उसके बाद से सी सेट का अगर सेपरेट बैच भी चाहिए ना, तो वहीं आप जाओगे एप्लीकेशन पर, तो वहां आपको सी सेट का बैच भी दिख जाएगा, तो उससे भी आप परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर ओनली सी सेट ही पढ़ना है आपको तो वो भी है। अगर आप पहले से पढ़ चुके हो और सी सेट ही करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से सेपरेट बैच आता है, उसमें भी VT लाइव कोड यूज करके आप एनरोल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे पट्टियों पे नंबर चल रही है, आप फोन उठाइए और कॉल करिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कैसे क्या एनरोल करना, कुछ भी। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, मेरे से कुछ जानकारियां चाहते हैं आप, तो ये मेरा ईमेल ID है VINEET Vineet.Tiwari TIWARI, ठीक है, @studiiq.com, ठीक है। या मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, VINEET विनीत तिवारी मैथ्स, इससे भी आप जुड़ सकते हैं, ओके। विनीत तिवारी मैथ्स, इस पे जुड़ जाइए, इस पे बहुत सारे क्लासेस की लिंक। और मेरी मैराथन यहाँ पे चली है इसी चैनल पे, बहुत शानदार एक मैराथन है 12 घंटे की, उसको भी आप देखिए, ओके। और उसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीक में जल्दी आ रहा है, ओके, उसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो इस चैनल पे बने रहे। हमारी क्लासेस चलती है, मेरी सी सेट की क्लासेस दोपहर 2:15 बजे चलती है, डेली चलती है, ओके, संडे छोड़ के, ओके। और आजकल तो संडे को भी होने लगी है क्लासेस, ओके, मैराथन वगैरह। तो बहुत सारा कंटेंट है, आप प्लेलिस्ट भी हमारी फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।